साल 1576 जब हल्दी घाटी की पहाड़ियों में एक विशाल युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। सूरज अपनी किरणें फैला रहा था और मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। महाराणा प्रताप अपनी छोटी मगर बहादुर सेना के साथ खड़े थे। सामने मुगलों की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आज हमारी मिट्टी हमें पुकार रही है। यह युद्ध सिर्फ जीत का नहीं, हमारी अस्मिता और स्वाभिमान का सवाल है। चाहे जो हो जाए, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। सैनिकों के चेहरे पर दृढ़ता थी और एक सैनिक ने कहा, महाराणा, हम आपकी माटी के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को पुकारा और उसके पास गए। उन्होंने चेतक के माथे को सहलाते हुए कहा, चेतक, आज फिर तुम्हारी ताकत और वफादारी की परीक्षा है। चेतक अपनी जगह खड़ा हिनहिनाया, जैसे वह कह रहा हो, मैं तैयार हूं। युद्ध का बिगुल बज चुका था। मुगल सेना के भारी भरकम सैनिक और हाथी मैदान की ओर बढ़ रहे थे। राजा मानसिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया, मुगलों की ताकत को दिखाने का समय आ गया है। यह मिट्टी जल्द ही हमारे साम्राज्य का हिस्सा होगी। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। उनके पास केवल 20,000 सैनिक थे, लेकिन उनका साहस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। महाराणा चेतक पर सवार होकर मुगलों की सेना में घुस गए। उनकी तलवार की धार बिजली की तरह चल रही थी। हर वार पर मुगल सैनिक पीछे हट रहे थे। युद्ध के बीच महाराणा ने देखा कि मुगलों की सेना उन्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रही है। चेतक ने अपनी तेज गति से उन्हें बचाने की कोशिश की। महाराणा ने कहा, चेतक, हमें यहां से निकलना होगा। दुश्मन बहुत बड़ा है। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की ठानी। एक सैनिक चिल्लाया, यह घोड़ा नहीं कोई चमत्कार है, घायल होकर भी दुश्मन को चकमा दे रहा है। युद्ध के मैदान से निकलते समय महाराणा और चेतक के सामने एक गहरी घाटी आ गई। पीछा करती मुगल सेना बहुत करीब आ रही थी। यह एक असंभव चुनौती थी, लेकिन चेतक को अपने स्वामी की जान बचानी थी। उसकी एक टांग पहले से ही घायल हो चुकी थी, लेकिन वह रुका नहीं। महाराणा ने उसके कान में कहा, चेतक, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। चेतक ने पूरी ताकत जुटाकर 60 फीट चौड़ी घाटी पर छलांग लगाई। हवा में तीरों की बौछार हो रही थी, लेकिन चेतक ने महाराणा को सुरक्षित घाटी के पार पहुंचा दिया। घाटी पार करने के बाद चेतक का शरीर थकान और चोटों से जवाब दे गया। कुछ ही दूरी पर वह गिर पड़ा। महाराणा प्रताप दौड़े और चेतक के पास बैठ गए। उन्होंने चेतक के सिर को सहलाते हुए कहा, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया, तुम्हारा बलिदान हमेशा अमर रहेगा। चेतक ने अंतिम बार अपने स्वामी की ओर देखा और अपनी आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम केवल मेरा घोड़ा नहीं, मेरे सबसे बड़े साथी थे। तुम्हारे बिना यह लड़ाई अधूरी है। हल्दी घाटी का यह युद्ध भले ही सैन्य रूप से निर्णायक नहीं रहा, लेकिन यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और बलिदान की सबसे बड़ी कहानी बन गया। यह गाथा हमें सिखाती है कि अगर हमारी आत्मा में साहस है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।